एवरीवन, मैं प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल दी परफॉर्मर्स अड्डा पर, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी। तो आज हम फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, जिसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और वेरिएशंस टच किया हुआ रहता है पजल बेस्ड क्वेश्चंस में, वो स्टूडेंट जो है उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है, क्योंकि वो विद इन द टाइम कर पाता है और मार्क्स को गेन कर पाता है। तो आज से हमारा जो है एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिससे हम पजल रिलेटेड क्वेश्चंस, किसी भी चैप्टर से पजल्स रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आप घर पे सेल्फ प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि हर एक तरह का वेरिएशंस अगर आप किए रहेंगे, उसका प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटने नहीं वाला है, सारे के सारे टच होने वाले हैं विद इन द टाइम। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका बिल्डिंग बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है, इसमें जो है आपका अलग अलग तरह के वेरिएशंस मिलते हैं। तो नॉर्मली जैसे रहेगा 7 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर टू 7th फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर। तो कुछ लोग हैं, जैसे कि आपका 7th फ्लोर है, 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह का 7th फ्लोर रहेगा। और कुछ एलिमेंट रहेंगे, जैसे कि आपका A B C D E F G, इस तरह का कुछ एलिमेंट रहेंगे। तो लिखा हुआ रहेगा कि E जो है आपका 4th फ्लोर पे बैठा हुआ है, लेकिन आपका जो है ये कुछ ट्रांसपोर्ट भी कैरी कर रहा है, कहीं जा रहा है, जैसे कलकत्ता जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहे हैं, ये लोग अलग अलग प्लेस में जा रहे हैं। और कार के साथ जा रहे हैं, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, जो भी हो इस तरह से जाएंगे। अलग अलग तरह का वेरिएशंस होगा देखने को। अगर लिखा रहे कि F जो है ऑड नंबर में बैठा हुआ है, इवन में नहीं बैठेगा। F के जस्ट नीचे G बैठा हुआ है, G और C के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, इस तरह का अलग अलग जो है स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और हमें उसे बनाना रहेगा। तो ट्रिक को फॉलो करेंगे हम, किस तरह से विद इन द टाइम, बहुत ही कम समय में ट्रिक के साथ हम बना पाए, और इसे समझने में किस तरह से हमें सुविधा हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो ये हमारा प्रश्न है, अ बिल्डिंग हैज 7 फ्लोर्स नंबर 1 to 7 इन सच अ वे दैट the ground floor is number 1, the floor above it number 2 and so on, such that the topmost floor is number 7। ठीक है, बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसमें 7 फ्लोर है, नंबर 1 से 7 तक। इन सच अ वे दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है वो नंबर 1 होगा। द फ्लोर अबव इट, इसके ऊपर जो होगा वो 2 होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। और जो सबसे ऊपर वाला होगा, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7, वो 7 नंबर का होगा। बोल रहा है 1 out of 7 पीपल, 7 लोगों में जो एक एक करके है, जैसे कि A B C D E F और G, ये 7 लोग हैं, इनमें से एक जो है 1 out of 7 पीपल लिव्स ऑन ईच फ्लोर। एक जो है हर एक फ्लोर में एक पर्सन बैठेगा, एक पीपल बैठेगा हर एक फ्लोर पे। A लिव्स ऑन 4th फ्लोर, A जो है वो 4था नंबर फ्लोर पे बैठा है। E लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो F's फ्लोर, E जो है वो तुरंत ही F के नीचे वाला फ्लोर में बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है F डज नॉट लिव ऑन 2nd और 7th फ्लोर, F जो है वो 2nd और 7th फ्लोर पे नहीं बैठेगा, यानी 2 और 7 फ्लोर पे नहीं बैठेगा। अब बोल रहा है C डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, C जो है ऑड नंबर में नहीं बैठेगा, यानी कि C जो है वो इवन नंबर में बैठेगा। ऑड यानी कि हो गया 3 5 7, इन तीनों में से और एक नहीं बैठेगा, या तो 2 में बैठ सकता है, या 4 में बैठ सकता है, या 6 में बैठ सकता है। ठीक है, बोल रहा है C डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, C जो है ऑड नंबर में नहीं बैठेगा। अब बोल रहा है B डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो C's फ्लोर, B जो है वो C के तुरंत ऊपर और नीचे नहीं है, तुरंत बाद और पहले वाला में नहीं बैठा हुआ है। D डज नॉट लिव ऑन दी टॉप मोस्ट फ्लोर, D जो है सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे नहीं बैठा है। G डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो E's फ्लोर, G जो है वो E के नीचे वाला फ्लोर में नहीं है, यानी कि E के ऊपर वाला फ्लोर जो है उसमें बैठा है। जरूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली ऊपर ही होगा, कोई भी फ्लोर में होगा जी, लेकिन E के नीचे नहीं होगा, E के ऊपर वाला फ्लोर में ही होगा। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं।
तो कितना है 7th फ्लोर है। देखिए यहाँ तक तो इंस्ट्रक्शन ही है, यहाँ तक जो है आपका इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो कभी कभी इंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा बड़ा दे देता है तो हम देख के ही डर जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, देख के ही हमें डर लग जाता है। जबकि आप देखेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो क्या होगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इतना ज़्यादा जो है इंस्ट्रक्शन भरा पड़ा है, क्वेश्चन तो छोटा ही है, ठीक है। तो ये फिर भी आपका बेस लेवल का है। तो चलिए 7th फ्लोर है, स्टार्ट करते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 7th फ्लोर है, हम क्या करेंगे, इस तरह का बॉक्स बना लेंगे 7th फ्लोर का। और क्या करेंगे, हम लोग 2 एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, मिटाना नहीं पड़ेगा बार बार। जो स्टूडेंट जो है एक बना के काट के फिर दूसरा बनाते हैं वो टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर 2 लेके चलेंगे तो हमें कहीं मिटाना काटना अलग से नहीं पड़ेगा, इसी में आपको समझ में आ जाएगा, एक गलत हो जाएगा और एक सही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन हैं उसको पहले लिख लेंगे, रफ में लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए ए लिव्स ऑन 4th फ्लोर, यहाँ तो सीधा दे दिया है कि ए जो है वो 4th फ्लोर पे है, तो हम बिना कुछ लिखे डायरेक्ट ए को 4th फ्लोर में बिठा दे रहे हैं। 2 लेके चल रहे हैं तो 4th फ्लोर में दोनों ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि ए 4th फ्लोर पे है, बिना कोई डाउट 4th में बिठा दिए। अब बोल रहा है ई लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ्स फ्लोर, यानी कि ई जो है वो एफ के नीचे बैठेगा, एफ ऊपर होगा और ई उसके तुरंत नीचे बैठेगा, इस तरह, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, एफ डज नॉट लिव ऑन 2nd और 7th फ्लोर, एफ जो है 2nd और 7th में नहीं बैठेगा, 2nd या फिर 7th में नहीं बैठेगा। हम इस तरह से इसे काट दिए। अब बोल रहा है सी डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, इसको लिख के इसको हम रख लिए अलग से, ठीक है। अब बोल रहा है सी जो है ऑड नंबर में नहीं बैठेगा, सी जो है वो ऑड नंबर पे नहीं बैठेगा, यानी कि वो इवन नंबर पे बैठेगा। आगे पढ़ते हैं, सी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। बोल रहा है बी डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सीज फ्लोर, बी जो है सी के नीचे या फिर ऊपर नहीं होगा, ठीक है। सी के ऊपर भी नहीं होगा जस्ट, और सी के नीचे भी नहीं होगा, तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे नहीं होगा, आपका गैप देके हो सकता है, ये भी हम लिख रखें। उसके बाद है क्या बोल रहा है, डी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, डी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं बैठेगा, डी जो है वो टॉप पर नहीं बैठेगा, ये भी हम लिख के रखें। अब बोल रहा है जी डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ईज फ्लोर, जी जो है वो ई के नीचे नहीं बैठेगा, ई के नीचे नहीं बैठेगा, ई के ऊपर बैठेगा जी, ठीक है, नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर बैठेगा, ठीक है। ये भी हम लिख के रखे। अब क्या है कि हमें क्वेश्चन अब देखने का जरूरत नहीं है, हम इसको देख के ही बिठा सकते हैं। क्या है, फिर भी पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला, ए लिव्स 4th फ्लोर बैठा दिए हैं। बोल रहा है ई कहाँ गया आपका, ई लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ्स फ्लोर, यहाँ पे लिखे हुए हैं ई जो है आपका, एफ जो है वो 2 और 7 में नहीं बैठेगा, तो 2 और 7 में नहीं बैठेगा एफ, यानी कि यहाँ पे एफ नहीं बैठेगा और यहाँ पे एफ नहीं बैठेगा, ठीक है। ये 2 जगह पे एफ नहीं बैठेगा। इसमें देखिए क्या है, सी जो है ऑड नंबर में नहीं बैठेगा, सी ऑड में नहीं बैठेगा, यानी 1 में नहीं बैठेगा, 3 में नहीं बैठेगा, 5 में नहीं बैठेगा। तो 2 जगह है सी को बैठने के लिए, या तो 6 या तो 2, क्योंकि 4 में ए बैठा हुआ है, तो 1 में सी को हम यहाँ बिठाते हैं और 1 में सी को हम यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। सी को यहाँ बिठाए। अब हम ध्यान रखेंगे कि बी जो है आपका यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, बी जो है यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता, ये 2 जगह में बी नहीं बैठ सकता। ये हमारा हो गया इसका काम, टिक कर दिए। उसके बाद बोल रहा है क्या, एफ के तुरंत नीचे ई बैठा है, एफ से जस्ट इमीडिएट, तो 2 जगह कहाँ बचा हुआ है बिठाने के लिए, ठीक है। 2 जगह हम देखेंगे, यहाँ पे बचा हुआ है एक, ठीक है, एफ और ई, यहाँ बिठाए हम एफ और यहाँ बिठाए हम ई, बिठा दिए। अब बोल रहा है एफ जो है 2 और 7 में नहीं बैठेगा, सही बात है, 2 में नहीं बैठा है एफ, एफ बैठा है 3 में, ठीक है, और ई उसके नीचे, ये भी हो गया, इसका काम भी हो गया हमारा। अच्छा, अब क्या है, डी जो है टॉप मोस्ट में नहीं बैठेगा, डी टॉप मोस्ट में नहीं बैठेगा, और सी देखिए तो डी टॉप मोस्ट में नहीं बैठेगा, तो आपका डी बैठाने के लिए आपका ये जगह हो सकता है और ये जगह हो सकता है,
और एक क्या बात किया गया है, जी जो है ई के ऊपर वाला फ्लोर में बैठेगा, नीचे नहीं बैठ सकता है। तो जी जो है ऊपर वाला फ्लोर में बैठेगा ई का, यानी कि जी नीचे नहीं बैठ सकता है। जी या तो इसमें बैठेगा या तो इसमें बैठेगा। तो जी यहाँ पे तो आपको जी को बिठाते हैं, क्योंकि डी बोला गया है कि ऊपर नहीं बैठेगा। डी ऊपर नहीं बैठेगा तो हम जी को ऊपर बिठाए हैं। अब डी को हम यहाँ बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बी नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो डी को हम यहाँ बिठा दिए। अब बच गया आपका बी, बी को हम यहाँ बिठाते हैं। सेम अगर इस पे अगर बिठाने जाएंगे हम तो क्या होगा दिक्कत, देखिए हमें डी ऊपर नहीं बैठ सकता, ठीक है। एफ और ई के लिए दो जगह चाहिए हमें जो कि तुरंत हो, एफ और ई। हम एफ को यहाँ बिठाए और ई को यहाँ बिठाए, दो जगह हमें मिला एफ और ई के लिए। अच्छा, ये भी दो जगह हो सकता है और ये भी दो जगह हो सकता है एफ और ई के लिए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके बाद कहाँ गया आपका सी, सी के तुरंत बाद बी नहीं बैठेगा, जी जो है ई के ऊपर बैठेगा, जी जो है ई का ऊपर बैठेगा। अगर हम यहाँ पे एफ ई को बिठा देंगे तो जी बैठाने का जगह नहीं रहेगा, तो हम जी को यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। यहाँ बैठ गया, माने इसका काम हो गया हमारा, सी के ऊपर बी नहीं बैठेगा और इसका काम हो गया। तो यहाँ जो है आपका जी बैठ गया, इसका काम हो गया है और इसका काम हो गया है। बचा डी, डी जो है आपका टॉप मोस्ट में नहीं बैठ सकता है, डी टॉप मोस्ट में नहीं बैठ सकता है। और डी जो है आपका बी जो है यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो डी जो है आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो बी का जगह ये हो जाएगा, लेकिन बी जो है यहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। बी यहाँ नहीं बैठ सकता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि सी के ऊपर नीचे बी नहीं बैठेगा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा तो यही वाला जो बैठा है वो सही है। तो इस तरह से जब हम दो बनाएंगे तो क्या होगा, एक हमारा बैठ जाएगा और एक हमारा नहीं बैठेगा, ठीक है। तो दो डायग्राम ले जाने का यही फ़ायदा है। यही पहले ही बैठ गया था हमारा, इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं था हमें, पहले ही ऑलरेडी बैठ चुका था, फिर भी हम चेक करके दिखाए कि क्या होने वाला है, ठीक है, कैसे गलत होने वाला है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं दूसरा। हाँ, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न, 9 people A, B, C, D, E, F, G, H and J stay in a building but not necessarily in the same order. The building has 9 floors and only one person stay on one floor, all of them on one car each and each car is of different color. बोल रहा है कि 9 फ्लोर है, 9 पीपल है, वो लोग बिल्डिंग में है और एक फ्लोर पे एक पर्सन बैठा हुआ है और प्रत्येक पर्सन जो है आपका कार कैरी कर रहा है और कार का जो है अलग अलग रंग है, ठीक है। अच्छा, कहाँ गया डिफरेंट कलर, जैसे हो गया आपका ब्लू, ग्रे, वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड पिंक, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो नंबर 1 है। द फ्लोर अबव इट इज नंबर 2, उसके ऊपर जस्ट जो है वो 2 नंबर है और उसके बाद इसी तरह चलना है। और सबसे लास्ट वाला यानी कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो 9 नंबर का है। यहाँ तक हमारा इंस्ट्रक्शन है। अब ये हमारा क्वेश्चंस, H owns a black color car and stay on an even number floor. A stay an any even number floor below H floor. बोल रहा है H जो है वो काला रंग का कार है उसके पास और वो इवन नंबर फ्लोर पे रुका हुआ है। और A stay on any even number, A जो है कोई भी इवन नंबर में है लेकिन H के नीचे, ठीक है, H के ऊपर वाला इवन में नहीं। The one who owns an orange car, जो ऑरेंज कार जिसके पास है वो 4th फ्लोर पे है, 4 नंबर फ्लोर पे है। ई स्टे ऑन 2nd फ्लोर, ई जो है वो 2nd फ्लोर पे है और ओन अ वाइट कार, और उसके पास वाइट कार है, सफ़ेद गाड़ी है। द वन हु ओन्स अ पिंक कार स्टे ऑन 3rd फ्लोर, जो पिंक कार लिया हुआ है वो जो है 3rd फ्लोर में रह रहा है। ए डज नॉट ऑन अ ग्रीन कार, ए के पास ग्रीन कार नहीं है। देयर आर 2 floors between the floor on which the people owning red and black car, बोल रहा है कि रेड और ब्लैक कार जिनके पास है उनके बीच 2 ही पर्सन है। उसके बाद बोल रहा है सी ऑन अ ग्रे कार, सी के पास ग्रे कार है। देयर आर 3 floor between the floor on which C and G stay, C और G के बीच 3 लोग रहते हैं। D stay on a floor immediately above J's floor, D जो है जस्ट J के ऊपर रहता है। D stay on floor immediately above J's floor. There is 1 floor between the floor on which F and G stay. F और G के बीच एक ही पर्सन रुका हुआ है। F does not own the pink car, F के पास जो है पिंक कार नहीं है।
द वन हु ऑन ब्लू कार स्टे ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, जो ब्लू कार लिया हुआ है वो सबसे ऊपर रहता है, और एफ डज नॉट स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एफ जो है वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। तो इस तरह का पजल दिया हुआ है। तो हम इस तरह का जब भी पजल रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और 2 चार्ट एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। 9 फ्लोर है, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया हमारा चार्ट लेके चलेंगे हम इस तरह से, और 2 चार्ट लेके चलेंगे, यानी कि एक हो गया आपका ये जिसमें एलिमेंट होंगे हमारे ABCD, और ये कार का जो कलर होगा ये उसके लिए, ठीक है। सेम यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए और एक हो गया हमारा कार के लिए। तो इस तरह से हम 2 साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसे हम एक जगह करते जाएंगे, जिससे कि हमें बार बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है। बोल रहा है एच ऑन अ ब्लैक कार, एच के पास जो है क्या है, ब्लैक कलर का कार है, ब्लैक कार, एच ऑन अ ब्लैक कार एंड स्टे ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, और इवन नंबर फ्लोर पे है, इवन नंबर फ्लोर पे है एच, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए स्टे ऑन एनी नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एच फ्लोर, ठीक है। ए जो है इसके नीचे होना चाहिए और वो भी इवन नंबर फ्लोर में होना चाहिए, ए जस्ट इसके नीचे होगा, ए इसका ऊपर नहीं होना चाहिए, ए नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखा। दूसरा जो है आपका द वन हु ओन्स एन ऑरेंज कार ऑन 4th फ्लोर, जो ऑरेंज कार है वो 4th फ्लोर पे है, तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑरेंज कार वाला जो है वो 4th फ्लोर पे है। तो 4th जहाँ भी है हम यहाँ पे लिख दिए ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑरेंज लिखा, यहाँ भी हम ऑरेंज लिख दिए, 4th फ्लोर में हमारा ऑरेंज कलर वाला कार लेके है, ठीक है। कहाँ गया, द वन हु ओन्स एन ऑरेंज कार स्टे ऑन 4th फ्लोर। अब बोल रहा है ई स्टे ऑन 2nd फ्लोर एंड ऑन वाइट कलर का, यहाँ भी देखिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पूरा, ई जो है वो 2nd फ्लोर पे है, ई हमारा जो है वो 2nd फ्लोर पे है, और वाइट कलर का कार इसके पास है, वाइट कार है, ई हमारा 2nd फ्लोर पे है और वाइट कार है, एक ही साथ हम 2 लेते चलेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है द वन हु ओन अ पिंक कार स्टे ऑन 3rd फ्लोर, जिसके पास पिंक कार है वो 3rd फ्लोर में है, यानी 3rd फ्लोर वाला के पास पिंक कार है, इसके पास पिंक कार है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ए डज नॉट ऑन अ ग्रीन कार, इसे लिखना पड़ेगा हमें, ए के पास जो है वो ग्रीन कार नहीं होना चाहिए, ए के पास ग्रीन कार नहीं होना चाहिए, ए इवन नंबर में होगा लेकिन वो उसके पास ग्रीन कार नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है द 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द पीपल ओनिंग रेड एंड ब्लैक कार, रेड और ब्लैक कार के बीच 2 लोग होना चाहिए, ब्लैक और रेड के बीच 2 पर्सन होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक और रेड के बीच 2 पर्सन होना चाहिए। सी ऑन अ ग्रे कार, सी के पास ग्रे कार होना चाहिए, सी के पास ग्रे कार होना चाहिए। अब हो गया, यहाँ पे पढ़ते हैं देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड जी स्टे, सी और जी के पास बीच में 3 लोग होना चाहिए, सी और जी के बीच 3 पर्सन बैठना होगा। उसके बोल रहा है डी स्टे ऑन फ्लोर इमीडिएटली एबव जेस फ्लोर, डी जो है जे के तुरंत ऊपर बैठेगा, इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली एकदम आसपास में होना चाहिए, इनके बीच कोई नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है डी स्टे ऑन द इमीडिएटली अबव जेस फ्लोर हो गया, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ एंड जी स्टे, एफ और जी के बीच, एफ और जी के बीच 1 पर्सन होना चाहिए, ठीक है, एफ और जी के बीच 1 पर्सन होना चाहिए। यहाँ तक हुआ। एफ डज नॉट ऑन अ पिंक कार, एफ जो है वो पिंक कार नहीं है इसके पास, एफ के पास जो है वो पिंक कार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमने पिंक लिखा एफ के बगल में और उसे काट दिया ताकि एफ जो है वो पिंक कार नहीं ले रहा है, ये हमें ध्यान रहे। अब बोल रहा है द वन हु ऑन ब्लू कार स्टे ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यहाँ पे हम ब्लू कार को नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे टॉप मोस्ट में जो होगा उसके पास क्या है, ब्लू कलर का कार है, यहाँ पे हमने ब्लू कलर लिख दिए।
अब बोल रहा है एफ डज नॉट स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एफ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा। यहाँ पे लिखे हम एफ जो है वो ग्राउंड पे नहीं होगा, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, एफ को ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। अब हम जो है पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है, अब हम इसे जस्ट देखेंगे और बिठाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। एच जो है ब्लैक कलर का कार है और इवन नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो एच इवन नंबर में है और उसके नीचे जस्ट ए होना चाहिए और वो भी इवन नंबर में होना चाहिए। तो अगर हम एच को यहाँ बिठाते हैं इवन नंबर, ठीक है, एच इवन नंबर में है और इसका कौन सा कलर का कार है, ब्लैक कलर का कार है इसके पास, और इसके नीचे वाला जो भी इवन होगा वहाँ ए बैठेगा, तो हमने ए को यहाँ बिठाया। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है आपका, दूसरा जो लेके चल रहे हैं उसमें, इसमें अगर हम एच को बिठाते हैं तो हमारा ए कहाँ बैठेगा, हमारा ए इसके नीचे वाला फ्लोर पे बैठेगा यहाँ। अब ए को जो है ग्रीन पसंद नहीं है लेकिन ऑरेंज पसंद हो सकता है। उसके बाद क्या बोला गया है आपका, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, ए को हमने यहाँ पे भी बिठाया एक। ठीक है, ए को ग्रीन पसंद नहीं है लेकिन ऑरेंज हो सकता है, तो हमने एक एच यहाँ बिठाया और एक एच को 6 में बिठाया। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला इसका काम हो गया, हमने ऐसे टिक कर दिया। अब बोला गया है यहाँ पे कि ए जो है ग्रीन पसंद नहीं है, ए को ग्रीन पसंद नहीं है। यहाँ पे तो ऑरेंज लिखा हुआ है, यहाँ हम ग्रीन नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है सी को ग्रे पसंद है। ब्लैक और रेड के बीच जो है 2 लोग होना चाहिए, ब्लैक और रेड के बीच 2 लोग होना चाहिए। यहाँ ब्लैक है, यहाँ तो ऊपर नहीं जा सकते हैं, रेड 2 नीचे होना चाहिए, यहाँ पे रेड होना चाहिए क्योंकि ब्लैक और रेड के बीच 2 लोग हैं। तो अगर हमारा एच यहाँ बैठा है और यहाँ ब्लैक है, ठीक है, क्योंकि एच को ब्लैक पसंद है, तो एच और ब्लैक, रेड और ब्लैक के बीच 2 लोग होना चाहिए, तो रेड यहाँ होगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी पिंक है, यहाँ नहीं होगा, यानी एच का पोजीशन जो था वो यही था। एच का पोजीशन हमारा 8 नंबर ही था और ए का पोजीशन जो था उसके नीचे वाला इवन नंबर में ही था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिंक हो रहा है, रेड नहीं हो रहा है। ब्लैक और रेड के बीच 2 लोग होना चाहिए, ब्लैक यहाँ है तो रेड हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका काम हो गया, ब्लैक और रेड के बीच 2 लोग हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है सी और जी के बीच 3 लोग होना चाहिए और एफ और जी के बीच 1 लोग होना चाहिए। ठीक है, सी और जी, अगर हम सी को क्या पसंद है, सी को ग्रे कलर का कार पसंद है, मैंने है उसके पास, तो हमें 2 जगह खाली वाला जगह चाहिए। एक सी यहाँ हो सकता है, ठीक है, सी यहाँ हो सकता है और खाली वाला जगह ये है, यहाँ हो सकता है, ये 2 जगह खाली है सी के लिए। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, सी और जी के बीच 3 पर्सन होना चाहिए। अगर सी को हम यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3, जी को हमें यहाँ बिठाना होगा। अगर हम सी को यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 आपका सी को हमें यहाँ बिठाना होगा। जी अगर यहाँ बैठता है तो सी यहाँ बैठेगा, लेकिन सी को ग्रे पसंद है तो ग्रे, यहाँ तो पिंक लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे सी नहीं होगा, तो हम उलट देते हैं इसको, यहाँ सी बिठाएंगे, यहाँ जी बिठाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ जी बिठाते हैं तो यहाँ हमें सी बिठाना है, तो हो जाएगा हमारा 1 2 3, बीच में 3 गैप हो गया। ठीक है, और सी को क्या पसंद है, सी को ग्रे कलर का कार है सी के पास। अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम हो गया है। ए को ग्रीन पसंद नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसको। डी और जे, डी से जस्ट नीचे जे होना चाहिए, 2 जगह चाहिए हमें डी और जे के लिए, और जी और एफ के बीच 1 लोग होना चाहिए, जी और एफ के बीच 1 लोग होना चाहिए, और एफ जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तो जी यहाँ है तो हमारा एफ यहाँ हो सकता है। अगर हमारा एफ यहाँ बैठ गया, जी और एफ के बीच 1 लोग हो गया, अगर हमारा एफ यहाँ बैठ गया तो बोल रहा है कि यहाँ पे जी और एफ के बीच 1 लोग होना चाहिए, इसका काम हो गया। एफ को पिंक पसंद नहीं है, एफ को पिंक पसंद नहीं है तो रेड पसंद हो सकता है। और बोल रहा है डी और जे, डी और जे तुरंत होना चाहिए, तो हमें ऐसा जगह नहीं मिल रहा है डी और जे के लिए। ठीक है, तो हम इसमें बढ़ते हैं, डी और जे। अगर हम डी को यहाँ बिठाते हैं और जे को यहाँ बिठाते हैं, डी और जे, ठीक है, यहाँ बिठाए हैं, तो इसका काम हो गया हमारा। अब इसमें बोलते हैं एफ जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा, एफ और जी के बीच 1 लोग होगा, एफ और जी के बीच 1 लोग होना चाहिए, एफ और जी के बीच 1 लोग होना चाहिए, एफ और जी। ठीक है, अगर यहाँ जी बिठाते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं होगा, अगर जी यहाँ पे बिठाते हैं तो 1 2 3 ये हो सकता है। ठीक है, 3 लोग होना चाहिए एफ और जी के बीच, सी और जी के बीच। तो सी अगर हमारा यहाँ बैठ रहा है तो 1 2 3, नहीं ये नहीं हो रहा है, सी और जी, सी अगर हमारा यहाँ बैठ रहा है तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा जी।
ये हो गया हमारा जे, ठीक है। अब डी और जे ना, डी और जे, एक सेकेंड, हाँ तो ये हो गया आपका, यहाँ पे जी बैठा है और यहाँ पे सी बैठेगा अगर, तो 1 2 3 3 है जगह, यहाँ पे सी बैठा है। ये वाला जगह हमें खाली चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सी को बिठाते तो ग्रे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रेड है, तो हमने सी यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ग्रे कलर, इसके पास जो कार है वो ग्रे कलर का है, ठीक है। अब क्या होगा, बोला है एफ और जी के बीच एक लोग होना चाहिए, और एफ को पिंक कलर का कार पसंद नहीं है, तो यहाँ हमारा जी है और एक ये हो गया एफ का जगह, एफ जो है यहाँ बैठ जाएगा, और एफ को पिंक पसंद नहीं है, ठीक है, एफ को पिंक पसंद नहीं है, और ए को जो है ग्रीन पसंद नहीं है, ए को ग्रीन पसंद नहीं है, इसको पिंक पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, हम इसे कर देते हैं आपका पिंक, पिंक कहीं है नहीं, पिंक तो है इसके पास, इसको कर देते हैं, ए को ग्रीन पसंद नहीं है तो ए को येलो कर देते हैं, येलो है ऑप्शन में, और एफ को जो है आपका पिंक पसंद नहीं है, तो एफ को एक ही कलर बचा होगा ऑप्शन में, सब कलर यहाँ पे बैठ गया है, वो कौन सा कलर बचा हुआ है, ग्रीन, ग्रीन है ना, ग्रीन किसको पसंद नहीं था, ग्रीन, सी को ए को पसंद नहीं था, तो हम यहाँ पे एफ के लिए ग्रीन कलर कर देते हैं, यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब देखिए, अब एक ही बचा हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट सब बैठ गया है, यहाँ पे बी बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे बी कर देते हैं, तो ये हमारा जो है कैंसिल हो गया था, तब हम इसको लेके चले थे, तो ये हमारा यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट कर देते हैं तो हमारा एक जो है कैंसिल हो जाएगा और एक जो है हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा, तो इस तरह से हम बनाएंगे और इसे इस तरह से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए देंगे आपको, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो ये हमारा एक प्रश्न है, ये हमारा क्वेश्चंस, और ये कुछ उसका क्वेश्चंस है, ये आपका पजल से रिलेटेड, तो ये आपको जो है होमवर्क है, आप घर पे इसे प्रैक्टिस करें और बनाएं अच्छा से, और आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं देख लूँगी, और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर आप इस तरह से लिखिएगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो जो भी इसमें से आपका आंसर हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5, तो जो भी ऑप्शन हो रहा है, तो आप 1 का, अगर 1 ऑप्शन है तो 1 का 1 लिखिए, कॉमा देके 2 का जो भी आंसर आ रहा है, 2 का 4 हो रहा है जैसे, तो 2 का 4 लिखिए, फिर कॉमा देके 3 का आंसर अगर 5 हो रहा है तो 3-5 कॉमा, फिर 4 का आंसर मान लीजिए 3 हो रहा है तो 4 लिख के हाइफन देके 3, इस तरह से आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं देखूंगी ज़रूर, और जो नेक्स्ट क्लास जब होगा सेशन का, तो उसमें मैं इसे अच्छा से डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और जिनका गलत हुआ है उन्हें अच्छा से ये भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।